Jai Hind everyone. I Karthik Singh welcome you all to India and International, where we discuss all the important new developments of the world. And आज हमारा टॉपिक है Why US want Julian Assange. So first of all डिस्कस करेंगे कि what is an extradition. So extradition is an act of extraditing a person accused or convicted of a crime. अगर हम हिंदी अनुवाद की बात करें तो एक देश से दूसरे देश को अगर किसी अपराधी को ट्रांसफ़र करना होता है तो हम उस प्रोसेस को एक्स्ट्राडिशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल इंडियन गवर्नमेंट जो यूके गवर्नमेंट से माल्या को ट्रांसफ़र करने की बात करती है टू इंडिया, उस प्रोसेस को भी हम एक्स्ट्राडिशन कहेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से है वो पूछना चाहूँगा। विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इंडिया डज नॉट हैव ट्रीटी ऑन एक्सट्रेडिशन? जहाँ पर आपके ऑप्शन है ए यूएसए, बी जापान, सी रशिया एंड डी कनाडा। एंड मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में दें और बाकी हम इसका आंसर वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन राइज होता है कि हु इज जूलियन असांज? सो ही इज एन ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट एंड फाउंडर ऑफ विकीलीक्स विच इज़ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एंड मैं आप सभी को बता दूं, जी हाँ, ये उसी विकीलीक्स के फाउंडर हैं जो विकीलीक्स फेमस है या फिर आप सभी कह सकते हैं कि इनफेमस है फॉर पब्लिशिंग वेरी सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स ऑफ डिफरेंट नेशंस। एंड इन्होंने विकीलीक्स की स्थापना 2006 में आइसलैंड में की थी। एंड ऐसी अनुमानना है कि 2015 तक विकीलीक्स हैज़ पब्लिश अराउंड 10 मिलियन डॉक्यूमेंट्स। सो इस सभी में बिग डील क्या है? ऐसा क्या बड़ा है जो जूलियन असान ने विकीलीक्स को फाउंड करके किया? मैं आप सभी को बता दूं कि विकीलीक्स ने अमेरिकन नेशन के सीक्रेट डॉक्यूमेंट रिलीज करे। एंड नॉट ओनली अमेरिकन नेशन, यूएस मिलिट्री के सीक्रेट डॉक्यूमेंट रिलीज किए थे और पब्लिश किए थे अपनी वेबसाइट पर। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि in 2010 WikiLeaks releases some videos of US airstrike in Baghdad which is capital of Iraq। एंड यहाँ पे ब्रिटानिका का आर्टिकल भी छपा था इनके बारे में कि इन्होंने अराउंड 90,000 सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स ऑफ अफगानिस्तान वॉर एंड अबाउट 4 lakhs ऑफ क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स ऑफ इराक वॉर पब्लिश किए थे विकीलीक्स पर। एंड ये बड़ी ही शॉकिंग न्यूज़ थी यूएसए के लिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इराक एंड अफगानिस्तान वॉर यूएस के फॉरेन ऑपरेशंस थे फॉरेन लैंड पर। एंड जो टैक्टिक्स उसने वहाँ पे यूज़ करी थी उन सभी से सभी लोग बड़े ही आप कह सकते हैं एक आशंका की उम्मीद में थे, या एक या फिर जो टैक्टिक्स जो यूएस मिडिल ईस्ट में अपना रहा था वो सभी सिक्योरिटीज़ नेशन की जो कि डिफरेंट नेशन की हैं उनके रेडार पर थी कि क्या यूएस सही कर रहा है या गलत कर रहा है। उन सभी को एक्सपोज करते हुए जूलियन असांज ने अपनी वेबसाइट पर ये सारे सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स एंड वी कैन से दैट यूएस एम्बेसीज जो प्रेजेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड हैं उनके एड्रेस भी अब तक अपनी वेबसाइट पर डाल दिए थे। एंड इस इंफॉर्मेशन ने सभी यूएस डिप्लोमेट्स एंड जो उनके सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं, इवन जो उनके मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं, उनकी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ की थी। मैं आप सभी को बता दूं कि क्या ये डॉक्यूमेंट्स जो उन्होंने विकीलीक्स पर डाले थे क्या वो फेक थे या फिर उन पे भरोसा किया भी जा सकता है। तो र्यूटर्स में इसके बारे में एक आर्टिकल छपा था कि ब्रैडली मैनिंग जो कि एक यूएस सोल्जर थे, उन्होंने ये सीक्रेट इन्फॉर्मेशन सप्लाई की थी टू विकीलीक्स जो कि फाउंड जो कि इनिशिएट करी गई थी जूलियन असांज के द्वारा। एंड इन पर भी यूएस में केस चला था और इनको भी सजा हो चुकी है। एंड क्या आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रूटर्स का आर्टिकल है, यहाँ पे साफ साफ लिखा है ब्रैडली मैनिंग प्लीड्स गिल्टी टू मिसयूजिंग क्लासिफाइड डेटा इन विकीलीक्स केस। सो यहाँ तक सब कुछ हो चुका था। तो
यूएसए ने जूलियन असांज को अरेस्ट क्यों नहीं करा, वो अब तक यूएसए से बाहर क्यों है। तो यहाँ पे एक बात सामने आती है कि जिस वक्त ये सब घटनाएं घट रही थी, उस वक्त जूलियन असांज लंदन में थे। जी हाँ, जूलियन असांज लंदन में थे। एंड लंदन में जो इक्वाडोर की एम्बेसी है, वहाँ पर उन्होंने शरण लेनी चाहिए। जी हाँ, 2020 में असांज टुक रिफ्यूज इन इक्वाडोर्स एम्बेसी एंड इक्वाडोर एम्बेसी ऑल्सो अलाउज हिम असाइलम। एंड आप सभी देख सकते हैं कि इक्वाडोर, जो कि एक बड़ा छोटा सा देश है साउथ अमेरिका का, वो यूएसए के एक सो कॉल्ड क्रिमिनल को कैसे शरण दे रहा है। एंड ये सभी न्यूज़ के कारण बहुत शॉकिंग न्यूज़ इन्फॉर्मेशंस बाहर आई। एंड यू यूएस, जो कि एक बड़ा ही पावरफुल देश है, वो बहुत ही शॉक हुआ था कि जो कि एक पावरफुल देश होने के नाते, एक सुपर पावर होने के नाते, क्या उनकी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट भी रिलीज हो सकते हैं। या ये बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ थी पूरे यूएस मीडिया के लिए एंड यूएस स्टेट के लिए। पर इक्वाडोर, जो कि एक बहुत छोटा देश है यूएसए के सामने, क्या वो इस सिचुएशन को झेल सकता था? जी नहीं, वो नहीं झेल सकता था। इसलिए 2019 में इक्वाडोर also revoked political asylum to Julian Assange in pressure of US। तो इक्वाडोर ने भी जो असाइलम दे रखा था अभी तक जूलियन असांज को, वो भी उसने रिवोक कर लिया इन 2019। सो अभी अब आप सब लोग सोच रहे होंगे कि अब तो यूएसए के लिए जूलियन असांज पर केस चलाना, उनको अरेस्ट करना बहुत ही आसान हो गया होगा। पर मैं आप सभी को बताऊंगा कि ये इतना आसान नहीं था। बिकॉज अभी जूलियन असांज यूके में थे, और यूके यूरोपियन नेशंस के अंडर आता था उस वक्त। एंड यूरोपियन नेशंस की एक बहुत ही, आप कह सकते हैं कि एक्स्ट्राडिशन को लेके बड़े ही सेंसिटिव लॉज थे। एंड उनके सेंसिटिव लॉज के अंदर वो साफ साफ कहते थे कि वो किसी भी ऐसे देश में जहाँ पर कन्विक्टेड पर्सन को डेथ पनिशमेंट की अ, अ, सज़ा का प्रावधान हो, या उसे डेथ पनिशमेंट मिल सकती है, वो उसका एक्स्ट्रेडिशन उस देश में नहीं करेंगे। मैं आप सभी को एक डॉक्यूमेंट दिखाना चाहता हूँ जो कि यूरोपियन नेशन का है। मैं जो आपको डॉक्यूमेंट दिखाना चाहता था वो ये है, यूरोपियन कन्वेंशन ऑन एक्स्ट्रेडिशन, जो कि मैंने लिया है काउंसिल ऑफ यूरोप की वेबसाइट पे। एंड इसके पेज नंबर 3 पे चलते हैं। इसके पेज नंबर 3 पे ये देखिए, यहाँ पे आर्टिकल 11 में कैपिटल पनिशमेंट के बारे में लिखा है। सो यहाँ पे साफ साफ लिखा है, इफ द ऑफेंस फॉर विच एक्स्ट्राडिशन इज रिक्वेस्टेड इज पनिशेबल बाय डेथ अंडर द लॉ of the requested party, and if in respect of such offence the death penalty is not provided for by the law of the requested party or is not normally carried out, extradition may be refused unless the requesting party gives such assurance as the requested party considered sufficient that the death penalty will not be carried out। So इस डॉक्यूमेंट में साफ साफ लिखा है कि एक्स्ट्राडिशन तब तक अलाउ नहीं किया जाएगा जब तक रिक्वेस्टेड पार्टी ये अश्योरेंस ना दे दे कि वो एक्यूज्ड पर्सन को डेथ पेनल्टी नहीं देगी। ये था यूके, जो कि यूरोपियन यूनियन के अंडर आता था, उसका कन्वेंशन रिगार्डिंग एक्स्ट्राडिशन। वापस चलते हैं अपने स्लाइड्स की ओर। सो इसी कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ब्रिटेन की कोर्ट ने ये रूलिंग दी इन जनवरी 2021 दैट Assange would not be transferred to US, citing his mental health. And here, US got disappointment regarding Assange deportation. And आप सभी इस बात से रिलेट कर सकते हैं कि माल्या को भी जो इंडिया डिपोर्ट किया जाएगा थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्स्ट्राडिशन, वो उसमें भी इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि इंडिया में उनको डेथ पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। अभी तक की स्टोरी ये है कि यूएस असांज का एक्स्ट्रेडिशन मांग रहा था, पर यूके की कोर्ट ने उनको ये डिनाई कर दिया था कि उनकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, इसलिए वो उसका एक्स्ट्रेडिशन यूएस को नहीं कर सकते। ये देखिए, ये द हिंदू में भी इनके बारे में एक आर्टिकल छपा था
that UK government approves extradition of Julian Assange to US and WikiLeaks says he will appeal. सो गवर्नमेंट एक्शन जो कि यूके गवर्नमेंट है उनका एक्शन यही था कि उन्होंने अलाउ कर दिया था एक्सट्रेडिशन ऑफ जूलियन असांज टू यूएस एंड नाउ दे शिफ्टेड द बॉल टू यूएस कोर्ट। एंड आप सभी लोग इस बात को सोच रहे होंगे कि जब यूरोपियन नेशंस का ये कन्वेंशन है कि वो डेथ पनिशमेंट वाले नेशन में एक्सट्रेडिशन नहीं करेंगे तो वो जूलियन असांज का एक्सट्रेडिशन कैसे कर सकते हैं। वो तो इसी बात में ये ट्विस्ट है कि यूएस गवर्नमेंट ने, जी हाँ, यूएस गवर्नमेंट ने वर्बल प्लेज दी थी ऑफ नो डेथ पेनल्टी फॉर असांज। देखिए ये एबीसी न्यूज़ का एक आर्टिकल है, उसमें लिखा गया था साफ साफ कि यूएस गवर्नमेंट ने वर्बल प्लेज दी थी कि ये लोग डेथ पेनल्टी नहीं देंगे असांज को। कोई रिटर्न में इन्होंने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड नहीं करा था, ओनली वर्बल प्लेज दी थी कि ये जूलियन असांज को डेथ पेनल्टी नहीं देंगे। सो इसी वजह से यूके गवर्नमेंट ने ये एक्शन लिया कि वो एग्री करते हैं एक्सट्रेडिशन ऑफ जूलियन असांज। और अभी तक यही फैसला चल रहा है कि जूलियन असांज यह है कि अगर जूलियन असांज चाहें तो वो 14 डेज के अंदर अपील कर सकते हैं इन लंदन कोर्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट डिसीजन एंड कोर्ट विल डिसाइड ऑन दिस मैटर फर्दर। अगर उनकी अपील रिजेक्ट कर दी जाती है इन लंदन कोर्ट तो उन्हें 28 दिनों के अंदर एक्स्ट्राडिट कर दिया जाएगा टू यूएस। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बीबीसी न्यूज़ में एक आर्टिकल छपा था दैट जूलियन असांज कैन बी एक्स्ट्राडिटेड एंड ये स्टेटमेंट दी गई थी यूके होम सेक्रेटरी द्वारा। सो आगे हमारा एनालिसिस क्या कहता है इस टॉपिक के ऊपर, एंड मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग भी अपनी राय दें कमेंट सेक्शन में कि इज़ यूएस गवर्नमेंट डूइंग दिस इन प्रेशर ऑफ यूएस, बिकॉज यूएस गवर्नमेंट के साथ यूके गवर्नमेंट के बड़े ही डीप टाइज हैं एंड ये एक्सट्रेडिशन जो कि किया जा रहा है जिसमें डेथ पेनल्टी के भी चांसेस हैं। और मैं आप सभी को बता दूं कि वेरी हाई चांसेस हैं कि यूएस इनको डेथ पेनल्टी दे दे, क्योंकि इनकी जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने पब्लिश की थी अपने विकीलीक्स पर वो बहुत ही सेंसिटिव थी और इनके काफ़ी सारे सोल्जर्स की एंड ऑफिशियल्स की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई थी। एंड सेकंड ऑप्शन यह कहता है कि क्या यूके रिफॉर्म कर रहा है अपने प्रिंसिपल्स को एंड पॉलिसीज को इन लाइट ऑफ इम्प्रूविंग इट्स ओन रिलेशन विद अदर कंट्रीज एंड डिफरेंशिएटिंग इटसेल्फ फ्रॉम यूरोपियन कन्वेंशन आफ्टर ब्रेक्सिट। सो सेकंड ऑप्शन आपके पास ये है, क्या यूके गवर्नमेंट ने ये इसलिए किया है क्योंकि जब से ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से अलग हुआ है वो चाह रहा है कि वो अपनी पॉलिसीज़ को, अपनी लेगेसी को और अपने प्रिंसिपल्स को यूरोपियन यूनियन से अलग दिखा सके ताकि वो डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ अपने अलग रिलेशन सेटअप कर सके। मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग इन दोनों ऑप्शंस में से जो आपको सही लगता है और जो आपकी अपनी भी राय है इस टॉपिक से रिलेटेड वो कमेंट सेक्शन में लिखें। तो वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पर कि इनमें से किस कंट्री के साथ इंडिया की एक्स्ट्राडिशन पर ट्रीटी नहीं है। ए यूएसए, बी जापान, सी रशिया एंड डी कनाडा। तो इसका सही आंसर है बी जापान। जी हाँ, यूएसए, रशिया एंड कनाडा के साथ इंडिया की एक्स्ट्राडिशन पर ट्रीटी है, पर हाँ जापान जो कि इंडिया का बड़ा ही फ्रेंडली नेशन है उसके साथ इंडिया की कोई एक्स्ट्राडिशन पर ट्रीटी नहीं है। सो अगर आपको हमारा ये एनालिसिस अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। जय हिंद।